हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको फ़ोनपे एप्लीकेशंस में 3 बैंक अकाउंट किस तरह से आप ऐड करोगे इसके बारे में सारी प्रोसेस होने वाली है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। साथ में एप्लीकेशंस में जो है यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट को मैं ऐड करके भी आपको दिखाऊंगा, जो कि अभी आप देखिए यहाँ पे फ़ोनपे का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे अगर आप कुछ अदर यूजेस भी करना चाहें, यूपीआई एप्लीकेशन है गाइस, लगभग सभी को पता ही होगा। बाकी देखिए इसमें एक बैंक अकाउंट यूज़र आसानी से ऐड कर लेता है, लेकिन 2 बैंक अकाउंट या 3 बैंक अकाउंट, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट जब फ़ोनपे में ऐड करने जाते हैं तो उनको कुछ इशू देखने को मिलता है। बस उसी के बारे में वीडियो होने वाली है, मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ। लगभग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। देखिए 3 बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपके प्रोफाइल वाला आइकन पे जाना होगा। तो मैं अपने प्रोफाइल वाला आइकन पे जाता हूँ। प्रोफाइल वाला आइकन पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका नेम आपको देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। अगर अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है कि इसकी पेमेंट को मैनेज करना है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से ही हम पेमेंट करते हैं। तो आपको एक ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे कि मैनेज पेमेंट्स, तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शंस पे जाना है। अभी यहाँ पे जाओगे तो आप देख लीजिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक आप अर्न कर सकते हो 50 रुपये का कैशबैक मोबाइल रिचार्ज वगैरह करके यूपीआई लाइट के द्वारा। सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। फिलहाल उस ऑप्शन से हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, हमें ऑप्शन से मतलब है गाइस जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूपीआई बैंक अकाउंट्स, इस पे हमें जाना है। साथ में अदर ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, उसके साथ में यूपीआई लाइट और यहाँ पे ऑटो पे, और भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाता है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, उसके साथ में इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड वगैरह और यूपीआई सेटिंग वगैरह। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और जो कि फ़ोनपे के ही अदर यूजर्स हैं। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड और कुछ इशू हो रहा है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी अभी देखिए कि यूपीआई बैंक अकाउंट पे आपको जाना है। यूपीआई बैंक अकाउंट पे जाओगे तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक और मेरी बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस एक ही बैंक में मेरे 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और दोनों को मैंने ऐड कर रखा है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। अभी कैसे ऐड करना है प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताई है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ इसकी इन बैंक अकाउंट तो कर देता हूँ मैं अनलिंक, उसके बाद में मैं आपको लिंक करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखने वाले हैं। अभी देखिए अनलिंक सक्सेसफुल हो चुका है। सिर्फ मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे है। सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है गाइस कि ऐड न्यू बैंक अकाउंट, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे जाओगे, अभी कौन सी आपकी बैंक है वो बैंक आपको चूज़ करनी है। आप सर्च भी कर सकते हो। मैं सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पे लिंक करता हूँ। तो आप देख लीजिए एसएमएस हो रहा है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसकी कुछ इशू भी आया है, जैसे कि अनेबल टू ऐड बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन चेंज्ड, प्लीज़ रजिस्टर्ड ऑन फ़ोनपे विद द नंबर यू आर लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट एंड प्लीज़ ट्राई अगेन। अभी इस बैंक में जो मेरा मोबाइल नंबर है वो चेंज हो चुका है, तो इस बैंक अकाउंट को मैं लिंक नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह से इशू आएगा। अभी यूज़र समझते हैं कि ये एप्लीकेशंस का इशू है या फिर बैंक अकाउंट का इशू है। तो इसमें हुआ ये है कि आपके जो भी अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर पहले ये थे, अभी चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है इस प्रोसेस जो आपको करनी है वो ये है। लेकिन प्रॉब्लम जो आपको आती है उसे सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको कुछ पता चलेगा। देखिए अभी ये बैंक अकाउंट मेरी हट चुकी है, मतलब इसे मैं लिंक नहीं कर रहा। तो अभी मैं दूसरी बैंक आपको लिंक करके दिखा देता हूँ, जो कि गई मेरी इंडसइंड बैंक अकाउंट। अभी आप देखिए कि अनेबल टू ऐड। अभी काफ़ी यूज़र सोच रहे होंगे कि हर बैंक अकाउंट में ये इशू आ रहा है, तो गई ये इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों बैंक अकाउंट है ये मैंने गई यूज़ करे हुए मेरा काफ़ी टाइम हो चुका है, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आप देखिए एक और बैंक में आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। गई अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो फिर हम और बैंक अकाउंट को ऐड करके देखेंगे। बाकी देखिए बैंक अकाउंट में फेच कर रहा हूँ और आप देख लीजिए अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। गाइस कभी कभी इशू हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं करते, तो फिर आपको बैंक में जाके उन्हें एक्टिवेट करवाना होता है। अभी देखिए कि मेरी एयरटेल पेमेंट बैंक आसानी से ऐड हो चुकी है। अभी सेकंड बैंक अकाउंट की तरफ चलते हैं। अभी सेकंड बैंक अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया को ही ले लेता हूँ। अभी बैंक ऑफ इंडिया में मेरी 2 बैंक है तो दोनों ही आ जाएंगी, जो कि आप देख लीजिए अभी दोनों ही आ चुकी है। तो आप देख लीजिए ये दोनों इसलिए आई गई क्योंकि एक साथ गाइस मैंने एक ही मोबाइल नंबर को दोनों बैंक में रजिस्टर्ड कर रखा है, इस वजह से मेरी चारों बैंक अकाउंट यहाँ पे आ चुकी है। अभी मैं आपको बता दूँ गाइस कि मेरी जो बैंक है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बैंक अकाउंट मैंने आसानी से ऐड कर ली है।
इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। कुछ बैंक अकाउंट में मेरे को प्रॉब्लम भी आई, लेकिन प्रॉब्लम गाइस सिर्फ उतनी सी रहेगी कि आपके बैंक अकाउंट में क्या इशू है। एक बैंक अकाउंट में गाइस मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है और दूसरी बैंक को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो वो मेरे को बैंक में जाने की बोल रहे हैं। मतलब आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। काफ़ी बार अभी जो वर्तमान समय गाइस उसमें बैंक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है जब तक हम दोबारा जाके उसे एक्टिवेट ना करवा लें। इस तरह से गाइस इशू आ सकता है। बाकी बैंक अकाउंट को ऐड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रेगुलर बैंक से आप उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका डेली ट्रांजेक्शन है, तो आसानी से ऐड हो जाएगी। और 1 2 3 4 5 जितनी आप इसमें ऐड करना चाहो उतनी ऐड कर सकते हो और किसी से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। प्राइमरी बैंक आपकी सिर्फ एक ही रहेगी जिसमें पेमेंट आएगी, तो जिससे आप पेमेंट सेंड करना चाहो तो वो तो किसी भी बैंक से कर सकते हो। बाकी प्राइमरी बैंक आपकी एक ही रहेगी। इस तरह से गाइस आप फोन पे एप्लीकेशंस में 3 से ज़्यादा बैंक अकाउंट आसानी से ऐड कर सकते हो। तो गाइस यही कुछ प्रोसेस थी जो मैं फ़ोन पे एप्लीकेशंस में बैंक अकाउंट को ऐड करने से रिलेटेड आपको दिखाना चाहता था। मेरे को ज़्यादा इशू नहीं हुआ, मैंने बैंक अकाउंट को ऐड किया, आसानी से ऐड हो गए। इसी तरह से आप भी ऐड कर सकते हो। अगर कुछ इशू आता है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए गाइस, आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाइए और फ़ोन पे एप्लीकेशंस को जो है थोड़े लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल कर लीजिए। जो कि देख लीजिए फ़ोन पे यू पे आपको अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से, जो कि मैं बता दूँ, इस तरह से आपको अपडेट का ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे। तो आपको सिंपली इसे अपडेट कर लेना है ताकि गाइस आपको कुछ इशू देखने को नहीं मिले। तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जो प्रोसेस मैंने बताई है सेम आपको देखने को मिलेगी।